जैसु चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 23 अप्रैल बुधवार है। आज का पाठ लिया गया है लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। इसमें इस तरह से लिखा है, उस दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कुछ 4 कोस दूर था। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें नहीं पहचान पाई। और ईसा ने उनसे कहा, आप लोग किस विषय में बात कर रहे हैं? तो वे रुके और वो रुक गए और उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ? ईसा ने उनसे उत्तर दिया, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजक और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वा दिया। हम तो आशा करते थे कि वह इसराइलियों का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें अचंभे में डाल दिया। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्होंने शव को नहीं पाया। उन्होंने लौटकर कहा कि स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इन पर हमारे शिष्य कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे उन्होंने उनसे बताया गया था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ भी कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदित हो? क्या यह आवश्यक नहीं है कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा को लेकर के अन्य बातें और सब नबियों का हवाला देते हुए कहा, अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वह सब उन्होंने समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने रोक लिया और आग्रह किया कि रात हो रही है, हमारे साथ में ठहर जाइए। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर चले गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी तोड़ी और आशीष दिया, प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर उन्हें दिया। तब शिष्यों की आंखें खुल गई। उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी आंखों से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त थे जब रास्ते में हमसे वे बात कर रहे थे, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे सब घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11वें और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, सचमुच प्रभु जी उठे और सिमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ। चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में प्रभु यीशु जो जी उठे हैं, लेकिन उनके शिष्य हैं जो उनके साथ हमेशा रहते थे, वे उनको पहचान नहीं पाए। तो हम भी आज उनको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो हम कोशिश करें ईश्वर को पहचानने के लिए। तो हम कैसे पहचानेंगे? हम बाइबल पढ़ेंगे, रोज दिन आदत डालेंगे बाइबल पढ़ने का, और बाइबल की बातों के हिसाब से, बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का पाठ कैसा लगा? पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।